शक्तिं च तद्भूतपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवरादेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दशवाग्मुदधनुभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय आर्य गुरु शंकराचार्य श्री जगत गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के अकारण करण ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग हम लोग मांडुक्य उपनिषद के तृतीय प्रकरण का विचार करते हुए एक प्रकरण का जो विचार कर रहे हैं उसमें अभी तक 33 श्लोकों तक विचार किया गया। अब जो तत्व आत्म तत्व अनामकम अरूपकम ये जो गत श्लोक में बताया अजम अनिद्रम स्वप्नम अनामकम अरूपकम सकृत विभातम सर्वज्ञम नोपचार कथंजन यह जो श्लोक है इसी श्लोक का विचार स्पष्ट करने के लिए अनामकत्वाद्युक्तार्थ सिद्ध है हेतु आह यह अनामक है अरूपक है इसी अर्थ की सिद्धि के लिए हेतु बताते हैं। तो देखिए प्रकृत श्लोक सर्वाभिलाप विगतः ये होगा सर्वचिंता समुत्थितः सुप्रशांतः सकृज्यते समाधिरचलो भयः। उसके बाद 38 ना। अब इसमें भी 38 श्लोक में परमात्मा अविक्रिय है विधि निषेधाधीन जो वैदिक और लौकिक हान और उपादानीय दो है उनका अवकाश इस अविक्रिय ब्रह्म में नहीं है। हान भी नहीं है और त्याग भी हान अर्थात त्याग और उपादान ये दोनों भी धर्म आत्म तत्व ब्रह्म स्वरूप में नहीं है। ये बता रहे हैं आगे ग्रहो न तत्र नोत्सर्गस् चिंता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतांगतम् कहा कि यह तत्र यत्र चिंता न विद्यते तत्र ग्रहो न उत्सर्ग। जिस
आत्म तत्व में किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं है, उसमें न ग्रह अर्थात ग्रहण करना उसमें नहीं होता, न उत्सर्ग और उसी आत्म तत्व में उत्सर्ग अर्थात त्याग भी नहीं होता, उसमें न ग्रहण है न त्याग है, क्योंकि आत्म संस्थम जब ऐसा है, आत्म संस्थम तदा ज्ञानम, उस अवस्था में ज्ञान आत्म स्वरूप में स्थित है, ऐसा समझना चाहिए। और वही जन्म रहित अजाति अर्थात जन्म रहित समतांगतम, जन्म रहित अजाति ज्ञानम, उसी अवस्था में समत्व को प्राप्त हो गया है, ऐसा समझना है। अर्थात जहाँ पर न चिंता है, न ग्रह है, न त्याग है, उसी अवस्था में यह ज्ञानम अजाति जन्म रहित ज्ञान समता को प्राप्त हुआ है, साम्य को प्राप्त हुआ है, ऐसा समझना है। सरल सरल यह अर्थ है, उसी अवस्था में वह ज्ञान समता को प्राप्त करता है। अब देखिए भाष्य, यस्मात् यहाँ से, यस्मात् अतः किमिति लौकिको वैदिको अग्रोत्सर्गो ब्रह्मणि न भवतः, ये शंका होती है। कहा कि उत्सर्ग और त्याग ब्रह्म में नहीं होते क्या, लौकिक अथवा वैदिक दोनों भी? तो उत्तर दिया यस्मात् ब्रह्मैव समाधिः अचलः अभयः इति उक्तम, जिस कारण से, क्योंकि ब्रह्म ही समाधि है, अचल है, अभय है, यह पूर्वगत श्लोक में बताया। अतः न तत्र अर्थात तस्मिनेव ब्रह्मणि, क्योंकि ब्रह्म ही समाधि अचल अभय है ऐसा बताया गया है, इसलिए उसमें, अतः अर्थात इसलिए, तत्र अर्थात तस्मिन् ब्रह्मणि, तत्र मूल है, तो उसका अर्थ न तत्र तर्हि तस्मिन् ब्रह्मणि ग्रहो अर्थात ग्रहणम उपादानम, न उस ब्रह्म में ग्रह नहीं है, ग्रहण नहीं होता, अर्थात उपादान उस ब्रह्म में अर्थात स्वीकार उसमें नहीं है। एक स्वीकार नहीं है तो उसका विपरीत जो नोत्सर्ग उत्सर्जनम हानम वा विद्यते, उसी आत्म तत्व में उत्सर्ग अर्थात त्याग भी नहीं है। जैसे स्वीकार नहीं है वैसे त्याग भी नहीं है। अब इस तरह से दोनों का स्वीकार और त्याग, इन दोनों का निषेध किया गया। इसके पश्चात आगे कहते हैं कि उसी बताए हुए अर्थ को स्पष्ट करके बताना चाह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। यानी ब्रह्म में स्वीकार और त्याग नहीं है, ये कैसे नहीं है, अतिशय उसी अर्थ को सिद्ध करते हैं। यत्र ही विक्रिया तद विषयत्वं वा तत्र हानोपादाने स्यात् न तद्वयम् इह ब्रह्मणि संभवति। पहले का यत्र यानी जिस वस्तु में, जिस पदार्थ में विक्रिया तद विषयत्वं वा
अर्थात जिसमें विकार होते हैं अथवा जिसमें विकार विषयता आती है, ये दोनों भी जिस वस्तु में है, जो भी वस्तु है, यहाँ विकार और विकार विषयत्व होता है, विकार की योग्यता होती है, समझ लीजिए, वहां पर ही ये दोनों होते हैं। टीका में लिखा, टिप्पणी में 5 नंबर में विक्रिया का नाम दिया परिणाम, तद विषयत्व अर्थात परिणाम की योग्यता। जहां पर विकार होता है और जहां अर्थात परिणाम होता है और जहां पर परिणाम की योग्यता होती है वहीं हानोपादाने से आता, वही हान और उपादान वहां पर ही होता है। न तद द्वयम इह ब्रह्मणि संभवति, वह दोनों भी कौन कौन, हान और उपादान, यह दोनों भी इस ब्रह्म तत्व में संभव नहीं है। इसीलिए ब्रह्म तत्व में हान उपादान न तद द्वयम, क्योंकि ब्रह्म में वे दोनों विकार भी नहीं है और विकार की योग्यता नहीं है, इसलिए ये दोनों हानोपादाने ब्रह्मणि न संभवती, संभवतः ये दोनों भी ब्रह्म में संभव नहीं है, ये बताया गया। अब ब्रह्म में तो जहाँ पर विकार और विकार योग्यता है उसमें हानोपादान है, ये निश्चित है, लेकिन वे दोनों विकार और विकार की योग्यता ब्रह्म में नहीं है। प्रथम ब्रह्म में विकार नहीं है, इसमें हेतु बताते हैं आगे। कहा विकार हेतु हो अन्यस्य अभावात् निरवयवाच्च, कहा ब्रह्म में विकार कब होगा? एक यदि कोई ब्रह्म में विकार कराने वाला दूसरा हो तो, अथवा जो सावयव होता है उसमें स्वयं विकार होता है, लेकिन विकार हेतु हो, विकार का हेतु, विकार का कारण अन्य से अभावात, जैसे मिट्टी घट रूप से परिणत होती है तब हर्षद, जब मिट्टी घट रूप से परिणत होती है तो अन्य से अभावात, अन्य कोई विकार का कारण उस अन्य कारण का अभाव होने से ब्रह्म में विकार नहीं हो सकता। ये पहले ये करना है, ब्रह्म अविक्रियम, ये तो क्या दिया? विकार है तो अन्य से अभावात, तो विकार का है तो अन्य का अभाव होने से ब्रह्म अविक्रिय है। वितरी के अनुमान होगा यन्नैवं तन्नैवं यथा घटः, ठीक है? यन्नैवं तन्नैवं समझ में नहीं आता होगा, ठीक ना? जो विकारवान नहीं है ना, जो विकारवान नहीं, जो अच्छा कहते अविक्रिय है ना, जो विकार वाला है ना, साध्य क्या हो गया? अविक्रियत्व अर्थात विकारा भाव, साध्य क्या हो गया? विकारा भाव, और साध्य भाव क्या हो जाएगा? विकारा भावा भाव। वितरिक व्याप्ति में क्या होता है? जहाँ जहाँ साध्य का अभाव हो वहाँ वहाँ हेतु का अभाव। साध्य भाव क्या होगा? विकारा भावा भाव अर्थात विकार, है ना? साध्य भाव क्या होगा? विकार, विकारा भावा भाव अर्थात विकार है। तो जहाँ जहाँ विकार है वहाँ वहाँ पर अन्यस्य, है ना, विकार हेतु तो अन्यस्य अभावा भाव, विकार का हेतु जो अन्य है उसके अभाव का अभाव है, अर्थात विकार का हेतु है ना? जहाँ जहाँ विकार होता है
वहाँ विकार का हेतु होता है। यन्न एवं अर्थात जो अविक्रिय नहीं है उसमें विकार के अन्य हेतु के अभाव का अभाव है, अर्थात उसमें विकार का हेतु है, जैसा घट। ये व्यतिरिक्त व्याप्ति में और हमारा ध्यान रखना, जहाँ साध्य नहीं रहता वहाँ हेतु भी नहीं रहता। ऐसी विकार ये व्यतिरिक्त व्याप्ति के लिए हम व्याप्ति का प्रदर्शन अभिनय करते हैं। और दूसरा दिया हेतु निरवयवत्वात्, ब्रह्म अनुमान भी लिख करके रख लेना कभी भी, क्योंकि पढ़ाते समय लगता ही है। ब्रह्म निरवयवम, ब्रह्म अविक्रियम, निरवयवत्वात्, यन्नैवं तन्नैवं यथा घटा। ये क्या बताया गया कि ब्रह्म निरवयव है। ब्रह्म कैसा है? अवयव रहित है। निरवयव नहीं, ब्रह्म अविक्रिय साध्य है। ब्रह्म अविक्रियम निरवयवत्वात् यन्न एवं तन्नैवं यथा घट। अब इसमें क्या होगा? साध्य है अविक्रियत्व। यत्र अविक्रियत्वा भावः तत्र निरवयवत्वा भावः, है ना, जिसमें अविक्रियत्व का अभाव है। क्या हो गया? घट। उसमें निरवयत्व का भी अभाव है, जैसे घट। जिसमें अविक्रियत्व का अभाव, उसमें निरवयत्व का अभाव, जैसे घट होता है कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ पर यत्र यत्र अविक्रियत्वा भाव तत्र तत्र निरवयत्वा भाव, जैसे घट उदाहरण रूप से बताया गया। ठीक ना? इसलिए ये ब्रह्म का विकार का हेतु अन्य कोई नहीं ब्रह्म में, और ब्रह्म निरवय है, इसलिए अविक्रिय है। अतः और जो अविक्रिय है पर जो निर्वय होता है उसमें विकार की योग्यता नहीं होती, ये ध्यान में रखना। तो दूसरा हेतु है ना, वह तद विषयत्वम, अर्थात विक्रिया योग्यत्वम, ये साध्य रखो दूसरी एक लिए। पहले निर्वयत्व हेतु जब जिसमें रखा है ना, उसमें अविक्रियत्वम साध्य नहीं रखना। क्या रखना? विक्रिया योग्यत्वा, विक्रिया अयोग्यत्वम, अर्थात उसमें क्या करें? विक्रिया द्विखंड देना, विक्रिया योग्यत्वम साध्य रखना। अर्थ तो वही होगा क्या? अविक्रिय नहीं, योग्यता नहीं है, क्योंकि साध्य रखना ब्रह्म विक्रिया योग्यम, विक्रिया योग्यम निरवयवत्वात्, ये रखना अनुमान। क्योंकि ये ध्यान रखिए, जो निरवय होता है उसमें विकार की योग्यता नहीं होती। जो भी निरवय है, जैसे न्याय मत का हम अनुसरण करके देखेंगे तो परमाणु है, उनमें दृष्टांत के लिए तो वह निरवय है, इसलिए उसमें कोई विकार नहीं होता। जो निरवय है वह विकार रहित तो होता है, ये ध्यान दीजिए। आगे अतो न तत्र अनुपादाने संभवतः, इसीलिए ये ब्रह्म अविक्रिय है और विकार के योग्य नहीं है, इसलिए ब्रह्म में हान और उपादान, हान और हान अर्थात त्याग और उपादान, ये दोनों अर्थात ग्रहण, यह संभव नहीं है। चिंता यत्र न विद्यते, यह पद मूलाया, इसका द्वितीय पद का व्याख्यान करेंगे। अर्थात उस ब्रह्म जहाँ पर चिंता नहीं है, सर्व प्रकारा एवं चिंता
न संभवती यत्र, है ना, सभी प्रकार की चिंता जहां पर संभव नहीं है। क्यों? कहते अमनस्त्वात्। अमनस्त्वात् मन रहित है ना, चिंता का संभव है जहाँ मन है वहां चिंता है। जो उन्मन हो गया वहां चिंता संभव नहीं है। और मन ही नहीं है, अमन है, चिंतन ही नहीं, विचार ही नहीं है, तत्र हानोपादाने, कुतः तत्र हानोपादाने इत्यर्थ। वहां पर त्याग और ग्रहण कैसे होगा? कोई विचार हो तो त्याग और ग्रहण संभव है, लेकिन चिंता रहित में हानोपादान ये दोनों भी संभव नहीं है। अच्छा, इसके पश्चात आगे देखिए, यदा एवं आत्म सत्यानुबोधो जातः तदैव आत्म संस्थम विषयाभावात् अग्निष्णवद आत्मनेव स्थितम ज्ञानम्। का यदैव अर्थात जब आत्म सत्यानुबोध हो जाता, जब आत्मा का सत्य आत्मा का बोध हो गया, तदैव आत्म संस्थम, उसी समय वह आत्मा में स्थित हो जाता है। विषयाभावात्, कोई विषय नहीं रहता। अग्नि उष्णवत, जैसे अग्नि की उष्णता, दाह्य कोई चीज नहीं है तो अग्नि किसे जलाएगी? तो स्वस्वरूप में स्थित रह जाती है अग्नि। उसी तरह आत्मनि एवं स्थितम ज्ञानम, इसलिए आत्मा में ही यह ज्ञान स्थित होता है। वह ज्ञान कैसा है? अजाति। अजाति अर्थात जाति वर्जितम, जन्म रहित है। पुनः कैसा है? समताम गतम, परम साम्यम आपन्नम भवति। अतिशय समता को वह ज्ञान प्राप्त होता है। यद आदौ प्रतिज्ञातम अतो वक्ष्यामि अकार्पण्यम अजाति समताम गतम इति। यद, जो कि आदौ प्रतिज्ञातम, इसकी प्रारंभ में प्रतिज्ञा करी थी कि अतो वक्ष्यामि कार्पण्यम अजाति समतां गतम् इति। इदं तद उपपत्तितः शास्त्रतश्च उक्तम उपसंह्रियते। वही उपपत्ति से, हेतुओं से और शास्त्र से उसी का बताए हुए का ही उपसंहार किया जाता है। अजाति समतांगतम इति एतस्माद् आत्म सत्यानुबोधात् कार्पण्य विषयम अन्यत्। देखो, अजाति समतांगतम, यह जो आत्म सत्यानुबोध है, इस आत्म सत्यानुबोध से भिन्न जितना भी है, क्योंकि जो समता को प्राप्त हो गया ना, उससे भिन्न जितना भी है वह कार्पण्य का विषय है। कार्पण्य का विषय अन्य सभी बताया, जो भी अन्य ज्ञान है वह कृपणता का विषय है, अर्थात भेद को विषय करता है। और यही ज्ञान आत्म सत्यानुबोधात्मक ज्ञान यह अकार्पण्य को विषय करता है। अकार्पण्य अर्थात ब्रह्म को विषय करता है, और बाकी का ज्ञान भेद को विषय करता है। योवा एतद अक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः इति श्रुते है। यह अपने बृहदारण्यक में देखा ही सुना ही। योवा एतद अक्षरम गार्गी है, गार्गी जो इस अक्षर को न जान करके इस लोक को छोड़ता है, मरता है, वह कृपण है। इस श्रुति से भी अन्य कार्पण्य कृपण बताया। प्राप्य एतत् सर्व कृतकृत्य ब्राह्मणो भवति इति अभिप्राय। इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करके साधक कृतकृत्य हो जाता है। कृत्यम कृतम एन स कृतकृत्य, जो करना है, जो कार्य है, किया है जिसने, ऐसा
यह कृत कृत्य हो जाता है, ऐसा साधक ब्राह्मण कृत्य कृत्य हो जाता है। यह इसका अभिप्राय बताया गया। आगे समय मुझे बताना। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।